हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये भी टॉपिक जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि उपवास शुरू हो चुके हैं, फास्टिंग रखने का त्यौहार आ गया है, व्रत रखने का त्यौहार आ गया है, नौ दुर्गा शुरू हो गई है ना। और वैसे तो अपने व्रत रखने के जो नियम होते हैं वो साल भर कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया था इन दिनों क्योंकि अब सब लोग व्रत रखेंगे, है ना। और खास बात यह है कि व्रत तो रखते हैं, वो तो अच्छी बात है, उपवास करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, है ना। धार्मिक रूप से भी ज़रूरी है और अच्छी बात है। और शारीरिक रूप से या स्वास्थ्य के संबंध में इम्पॉर्टेंट चीज़ है फास्टिंग करना। ठीक है, तो चलो फास्टिंग तो करना चाहिए, अच्छी बात है। चलो भक्ति भी करना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अब आप फास्टिंग किस तरह से करते हैं? क्योंकि जो पाइल्स के पेशेंट हैं, क्योंकि ये वीडियो हम पाइल्स वाले पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं, है ना, या ऐसे भी लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए ये जानकारी होना ज़रूरी है ना। तो क्या ज़रूरी है इसमें? देखो क्या है कि जो भी पाइल्स के अपने पेशेंट हैं, तो पाइल्स के पेशेंट मतलब उनको ब्लीडिंग हो सकती है, उनको खून आ सकता है, उनके मोशन के रास्ते में सूजन हो सकती है, हो सकता है कि अभी भी हो, और हो सकता है कि अभी अभी ठीक हुए हों, या हो सकता है कि उनको ठीक हुए कुछ समय हो गया हो। ठीक है, ये तीन तरह के लोग अब उपवास रखेंगे, क्योंकि नियम है उपवास तो रखना है, तो रखेंगे। अब यहां पे समझने वाली बात है कि यदि आप उपवास रखते हैं तो अब आप खाएंगे क्या? क्योंकि जो उपवास का नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें उपवास रखते हैं, तो उपवास में क्या खाते हैं? तो उपवास में बहुत कुछ खाते हैं, सामान्य से कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, है ना। क्या खाते हैं? साबूदाने के बड़े आप खाते हो, साबूदाने की खिचड़ी आप खाते हो, बिना अदरक लहसुन प्याज की जो आलू की सब्जी बनती है, सूखी चाहे रसे की, आप वो खाते हो। उसके बाद क्या खाते हो? सिंगाड़े के आटे की आप पुड़ी खाते हो, है ना। और सिंगाड़े के आटे का हलवा भी खाते हो। और क्या खाते हो उपवास में? साबूदाने के पापड़ भी आप खाते हो, है ना। और क्या खाते हो? और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद नहीं आ रही हैं जो आप लोग उपवास में खाते हैं। ठीक है, तो अब उपवास रखना अच्छी बात है, ये बात सही है, लेकिन जो आप चीज़ें ये कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। ठीक है, तो यदि आपको बीमारी है या बीमारी से बचने के लिए आपको उपवास में इन चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको ये नहीं खाना है। उपवास करने का मतलब ये नहीं है कि अब उपवास में खाने वाली चीज़ों का मेन्यू तैयार हो जाए और उपवास में क्या क्या खा सकते हैं तो सुबह से लेकर रात तक वही चल रहा है ना। तो अपने को ऐसे काम नहीं करने हैं। मूंगफली खाते हैं उपवास में, जो मैं मना करता हूँ कि मूंगफली नहीं खाना चाहिए, वो मेरे परहेज में है। तो मूंगफली खूब खाते हैं, वो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यदि आपको उपवास रखना है तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल भी ये काम आपको नहीं करने हैं। ठीक है, क्या करेंगे? यदि आपको उपवास रखना है तो आपको फलाहार करना है, क्योंकि जिन खानों का मैंने नाम लिया है ना उसमें से फलाहार कोई नहीं है। सिंगाड़े को फल मान सकते हो, लेकिन वो भी फिर आटा बन जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। सिंगाड़े को वैसे भी मैं सिंगाड़ा खाने से मना करता हूँ, और इस तरह की चीज़ें उपवास में नहीं खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए खराब होती हैं। मैं कितने साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, साबूदाने से बनने वाली चीज़ें, या आपके सिंगाड़े के आटे से बनने वाली चीज़ें, या इस तरह का पापड़ बना लो, आप बड़े बना लो, या आप क्या कहते हैं उसको, हाँ, साबूदाने की खीर बनती है, खीर भी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी नुकसानदेह हैं, आपको इनको नहीं खाना है, उपवास में बिल्कुल नहीं खाना। अब यदि 9 दिन में डॉक्टर साहब क्या खाएंगे? उपवास तो रखना है, उपवास रखेंगे और खाएंगे क्या? फिर खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? तो देखो ऐसा है कि उपवास रखना भी है और अपने को भूखे भी नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि भूखे रहने से भी पाइल्स में प्रॉब्लम होती है, कम खाने से भी पाइल्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो खाना भी है अपने को। तो बोले डॉक्टर साहब आप क्या, आप सब चीज़ें मना कर दे रहे हैं तो हम खाएंगे क्या? तो सही बात है, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको खाना क्या है। आपको फलाहार करने, फलाहार का मतलब आपको सिर्फ फल का आहार करना है। ठीक है, सेंधा नमक जो होता है उससे अपने को कोई परहेज नहीं है। सेंधा नमक आप फलों में खा सकते हो, वैसे फल में नमक डाल के खाना नहीं चाहिए, मतलब सैद्धांतिक रूप से फल जो है वो आपको रॉ और नेचुरल ही खाना चाहिए, उसमें कुछ मिलाना नहीं है। लेकिन अब क्योंकि दुनिया मिलाती है, अब हम कितना भी परहेज बताएं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप सेंधा नमक का यूज तो कर सकते हैं, सेंधा नमक से अपने को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फल ही खाने हैं।
आपको किसी तरह का अन्न नहीं खाना। अन्न तो खैर वैसे नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अन्न के इतर हैं, जो बताई मैंने, सिंगाड़े का आटा और वो सब चीज़ें। लेकिन अन्न के इतर होने के बावजूद भी वो नुकसानदेह हैं और उनसे आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उपास शुरू हो गए आप 1-2 दिन, क्योंकि पाइल्स का वीडियो मंगलवार को आता है और इसके पहले फिस्टुला का आया था, तो ये वीडियो आप मंगलवार में देख रहे हैं, तो 1-2 दिन शायद उपास के हो गए होंगे, शायद आज तीसरा दिन हो जाएगा। नौवीं मतलब नवदुर्गा का तीसरा दिन है उपास में, तो 2 दिन तो आपने जो भी खा लिया कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ फलाहार करने हैं, अच्छे ना फल, कोई भी फल खाओ आप, कोई समस्या नहीं है। मैं कोई फल का परहेज आपको इसमें नहीं बताऊंगा, वैसे कुछ फलों के परहेज होते हैं जो मैं पेशेंट्स को बताता हूं, लेकिन अब क्योंकि आप उपास के समय है, तो उपास यदि कर रहे हैं तो उसमें आप सारे फल खा सकते हैं, ठीक है। तो और सारे फल खाना, कोई एक फल नहीं खाना, ठीक है। अगर आपको अपने पाचन तंत्र को अच्छा करना है, क्योंकि देखो ये भक्ति का और पुण्य कमाने का और त्याग करने का एक बहुत अच्छा मौका है, ये तो बात सही है। लेकिन इस समय का हम अपने पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी एक उसका सदुपयोग है। तो पुण्य आप कमा रहे हो, सब कुछ सही है, भगवान की भक्ति आप कर रहे हो, त्याग आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में क्योंकि अब आप उपास कर ही रहे हैं, तो कुछ ऐसा कर लें जिससे आपका पेट जो है वो सही हो जाए, क्योंकि सामान्य समय में आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाते हैं कि आपका पेट जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि पेट को ठीक करने के लिए सही खाने की ज़रूरत होती है बहुत लंबे समय तक। बहुत लंबे समय तक का मतलब क्या है? बहुत लंबे समय तक का मतलब ये है कि कम से कम 1 हफ्ते। तो अब यहाँ पे अपने पास 9 दिन है, तो इन 9 दिनों में आप अच्छे से अपने पेट को रीसेट कर सकते हैं, और वो रीसेट होता है फलों के खाने से। तो अब आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे जो मैंने मना करी है, जो उपास में नॉर्मली खाते हैं, जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई, बड़े हो गए, पापड़ हो गया, और आलू की सब्जी हो गई, और आपका सिंगाड़े के आटे की पुड़ी हो गई। ये आपको कुछ नहीं खाना, साबूदाने की खीर हो गई, कुछ आपको नहीं खाना। आपको सिर्फ फल खाने हैं, और खूब सारे फल खाने हैं, खूब सारे फल खाओ, दिन भर फल खाओ, खाने में कोई कमी नहीं। मैं नहीं कह रहा आप भूखे रहो, बिल्कुल भूखे नहीं रहना, लेकिन आपको फल खाने हैं। और आप उसमें सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, अगर नमक की आपको जरूरत है तो। नमक से अपने को कोई परहेज नहीं है, नमक से अपने को कोई परहेज नहीं, शक्कर से अपने को कोई परहेज नहीं है, आप ये दोनों चीजें ले सकते हैं। तो आप बढ़िया फल खाओ, खूब सेब खाओ, खूब संतरा खाओ, खूब अनार खाओ, केला खाओ, मौसम्बी खाओ। अभी आम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बहुत आम आप खा सकते हैं। जो भी फल है खूब खाओ, चीकू खाओ, और क्या क्या फल होते हैं, चीकू होता है, और अपन जो बोलते हैं जैसे काले अंगूर हो गए, लाल अंगूर हो गए, ये सब आप खूब खाओ, खूब अच्छा, बहुत फायदा करेगा आपको ये। मौसम्बी खाओ, मौसम्बी का जूस पियो, बेहतरीन है ना। ये आप ये कंज्यूम करो, आप ये सब चीज़ें अपने को नहीं खानी है ना। सिंगाड़े की आटे की पुड़ी, आपका वो साबूदाने के पापड़, ये अपने काम अपने को नहीं करने, इससे आपका पाचन और खराब हो जाएगा। पेशेंट तो मैं देखता ही हूँ ना, पेशेंट आते हैं, उपास रख लेते हैं, कुछ ऊट पटांग यही सब खा लेते हैं, और प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स में खून आने लगता है, सूजन आने लगती है। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये समय है जिस समय आप गलती करेंगे, और ये वीडियो यदि आप तक पहुँच जाएगा, और यदि मेरी बात आपके कानों तक पहुँच रही है, तो अधिकतम चांस है कि आप मेरी बात मान लें, है ना। आपको पता, देखो अनजाने में कोई गलती होती तो अलग बात है, लेकिन अब जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया, तो अब आपकी जानकारी में है, और अब जानकारी के बाद आप गलती करोगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबल फिर आप ही होगे, क्योंकि वीडियो मैंने बना दिया है ना। तो अब आपको ऐसा खाना नहीं खाना, खाना क्या है, आपको फलाहार करने हैं, फलाहार ही करना है, आपको कुछ नहीं खाना, फलाहार करो आप, खूब फलाहार, खूब खाओ, दिन भर में 2-4-5 किलो फल खा लो यार, कोई समस्या नहीं, लेकिन खाना जरूर है, खूब खाना है, पानी खूब पीना है, और नमक और शक्कर से कोई परहेज नहीं है। सेंधा नमक आप खा सकते हो, शक्कर आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समझ गए आपको क्या करना है इस पूरे 9 दिन के उपास में। पानी खूब पीना है ना, पानी कम नहीं पीना, पानी कम पीने से प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे फल खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, फलों में पर्याप्त पानी होता है, लेकिन पानी आपको वैसे भी पीना है, क्योंकि पूरे टाइम खाते थोड़ी रहोगे, बीच बीच में हर आधे पौन घंटे में 1 घंटे में पानी पीना है, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ टेम्परेचर कल रात को भी 40-41 था, और ये 40-41 ये है ही। तो क्या है, अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो बॉडी में पानी की कमी होगी, तो पानी अपने को चाहिए। तो पानी खूब पीते रहना, फल खूब खाते रहो, बढ़िया से उपास करो, भजन करो, और बीमार मत पड़ना, और पाइल्स में प्रॉब्लम दोबारा मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती तो फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता। हालांकि ट्रीटमेंट
हो जाता है। मेरे तो कितने सारे पेशेंट हैं जो केवल मेडिसिन से ही ठीक होते हैं, मतलब उसमें मुझे सर्जरी की ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब नॉर्मल मेडिसिन से ठीक होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वैसा भी इलाज क्यों कराओ, जब आपको मैं सही बात बता रहा हूं कि आप बिल्कुल फलों का आहार करो और कुछ मत खाओ, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, बिल्कुल सही रहोगे, और आपका पेट भी अच्छा हो जाएगा। जो आपको गैस की प्रॉब्लम बीच बीच में होती रहती है, जो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बीच बीच में होती रहती है, आपको लगता है कि मेरा पेट जो है फूला फूला सा है, आपको लगता है कि मोशन मेरा जो है वो सुबह अच्छे से नहीं हो रहा है, या कभी आप याद करते हैं कि मैं 20 साल पहले तो बहुत अच्छा था, तो ये जो 9 दिन है ना, इसमें यदि आपने वो कर लिया जो मैंने आपको अभी बताया है, तो आप 20 साल पीछे चले जाएंगे पाचन तंत्र में, और आपका पेट बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। और जब वैसा ही हो जाएगा तो फिर आप उसे मेंटेन करो और एंजॉय करो। फिर आपको क्यों होने वाला है, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, मोशन के रास्ते की और भी 10 बीमारियां हैं जो खाने की गड़बड़ी से होती हैं, है ना। तो अपने को इस 9 दुर्गा के उपास में इस बात का ध्यान रखना है और खूब अच्छे से उपास करो आप, कोई मनाही नहीं है। और जो लोग ये नहीं कर पाते तो भाई मेरी सलाह है, और हाँ, जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत है वो बिल्कुल भी उपास ना रखें, ये भी मैं कह देता हूं आपको, ठीक है। उपास मत करना, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस वक्त भी अगर खून आ रहा है तो उपास मत करना। जो जहां भी आप दिखा रहे होगे डॉक्टर साहब ने कुछ परहेज बताया होगा, जैसे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं भी उनको स्पेसिफिकली परहेज बताता हूं। मेरा परहेज हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है, हर पेशेंट को मैं एक सा परहेज नहीं बताता, इसलिए मैं आपको यहां भी कोई परहेज नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं है, आपकी बॉडी को मैं जानता नहीं हूं, आपकी बॉडी किस कॉन्स्टिट्यूशन की है, क्या चीज़ आपको सूट करेगी, और आपको आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है, उसमें किस तरह का परहेज चाहिए। तो मैं आपको यहाँ तो एकदम सही सही नहीं बता पाऊंगा, जो बता दूंगा वो गलत भी हो सकता है आपको वो सूट ना करे। लेकिन आप यदि किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने और उन्होंने अगर आपसे कुछ परहेज करने के लिए बोला है, तो आप उसको परहेज को कंटिन्यू रखिएगा और उपास मत रखिएगा। और यदि उपास रखना है तो फिर फल वल खाते रहो, तो उससे थोड़ा बहुत आप ठीक रहेंगे, रिस्क नहीं रहेगी, है ना। तो चलो, होपफुली आप तक बात पहुंच गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी टॉपिक में, कोई खास बात होगी, कोई खास टॉपिक होगा तो फिर से मैं आपसे मिलूंगा। और वैसे भी अब ये तो पाइल्स का वीडियो बन गया, अब फिशर का टॉपिक है ना। तो चलो फिशर के लिए वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए टाटा।